हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। और आप सभी को चैनल स्पर्श करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ और हेलो बाय बाय सभी करती हूँ। हेलो हाय हाय बाय बाय नहीं, अभी तो हम आए हैं तो मुझको बोलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहती हूँ। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करती कि आप लोग अच्छे हैं और अपने गैनोडर्मा माता को दिल से चरण स्पर्श करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, ताकि इन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली है, हमें बदली है। इसलिए हमने आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप गैनोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप बदल जाए, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हेल्दी रहें। तो दोस्तों आप सब हेल्दी हेल्दी खाते हैं, हल्दी 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 घर की हल्दी जो हम लोग मार्केट से लाते हैं, जो पीला वाला हल्दी होती है ना, वो हल्दी। हमारे डिश में तो हल्दी मिर्च सब आ गया है, एक किचन का सामान हो गया है, उसमें कोई गैनोडर्मा नहीं है, वो सिर्फ किचन का सामान है। यानी कि हम लोग अपना हल्दी लगाते हैं, जो बनाते हैं तो हमारा पीवी भी तैयार होता है। जब पीवी नहीं तैयार होगी तो हम लोग हमारा पैसा कैसे आएगा? और आप सभी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग पीवी से प्यार करिए, बीवी से मत करिए। पीवी आएगा यानी पैसा बनेगा तो बीवी अपने आप आएगी। तो पीवी से प्यार करो, बीवी से मत करिए, बीवी अपने आप आएगी। दोस्तों जब पैसा रहेगा तब आएगी, तो उसका चिंता मत करिए, फल का चिंता मत करिए, तो आप लोग फल मिलेगा। क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कि हम सब जब स्वस्थ रहेंगे तो इंतज़ार नहीं करना है स्वस्थ का, हमारा सही से बन नहीं रहा, गिर जा रहा है बार बार। तो दोस्तों आप लोग बीवी से प्यार मत करिए, बीवी से, ताकि बीवी हमेशा लाइफ में रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। जब पैसा रहेगा तो प्यार रहेगा, प्यार नहीं, पैसा नहीं तो कोई प्यार भी टिकने वाला नहीं है अच्छे रेट में। ना ही बच्चे साथ देने वाले हैं हमारे, ना ही माता पिता, ना ही सास ससुर, कोई साथ नहीं देने वाला है। जब तक पैसा नहीं रहेगा कोई साथ नहीं देने वाला है। तो आप लोग हमेशा पीवी करिए, पीवी पीवी पीवी। यानी लोग दो तरीके के होते हैं दोस्तों। हमने आपसे बताया कि अगर हमने हल्दी ले लिया अपने किचन में खाने के लिए, जो हम बाहर से लाते हैं हल्दी, तो हम हल्दी नहीं खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं, बाहर से लाते हैं तो खाते हैं, और वही डालते हैं ना केमिकल वाला। अब वो सड़ा हो, गला हो, जैसा भी हल्दी हो, हम उसी हल्दी को लाकर अपने किचन में रखते हैं और खान पान हम उसी से करते हैं। तो उसको ना लेकर हम अपने डिएक्शन का हल्दी ले लें। जो लोग डिएक्शन में है वो लोग के लिए बता रहे हैं और सबके लिए बता रहे हैं कि जो हल्दी है एकदम हेल्द रहता है, यानी अच्छा चीज़, अच्छा है। यानी कि जो इसमें एक किचन का सामान है, इसमें कोई गैनोडर्मा नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि एकदम ये सड़ा गला नहीं होता है, इसका खेती का अच्छे खेती होता है, जो कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो इसमें भी केमिकल नहीं है। और जो यहाँ खेती होती है वो बहुत बड़ी खेती हो है कि जिसमें कोई केमिकल या कोई अथवा नहीं है इसमें। आप इसको खा सकते हैं, पी सकते हैं। और मोटापे के लिए, जिसके ज़्यादा मोटापा है, हल्दी को हल्का दूध में या गर्म पानी करके हल्का सा हल्दी घोलकर आप लोग पी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग हल्दी से सोच रहे हैं कि आप लोग हमेशा नेट के ज़माने में जी रहे हैं, यानी कि आप इंटरनेट पे हमेशा देखते हैं कि हमारा हल्दी काम करेगा कि नहीं करेगा। और हम सब खाते पीते तो रहते हैं ज़रूर, पर हमें सोचते हैं कि हमको हल्दी सिर्फ दाल या साग सब्जी में डालते हैं, सिर्फ दाल ही साग सब्जी में डाल सकते हैं, कि उसको पी नहीं सकते हैं। अगर बहुत जो करेंगे तो जब चोट वगैरह लगेगा तो दूध में डालकर पीते हैं। और यहाँ क्या है, ये हल्दी को मोटापा के लिए सुबह खाली पेट हल्दी 1 चम्मच डालिए, गर्म गुनगुने पानी में गर्म करके पानी, उसको पी लीजिए। ऐसे करने से हमारा जो शरीर के जो पोटेशियम है वो भरपूर रहेगा, आयरन विटामिन सी रहेगा उसमें, वो सही रहेगा। और जो कि हमारे शरीर के कचरा, ज़्यादा से ज़्यादा कचरा होती है, महिलाओं में एमसी प्रॉब्लम होती है या हड्डी की कमजोरी हो जाती है, तो ये सब हल्दी पीने से क्या होती है कि जो सिस्टम है उसको मजबूत करती है, हमारे बच्चेदानी सिस्टम मजबूत करती है, हड्डी मजबूत करती है। और हमें जो अंदर हमें कोई प्रॉब्लम रहती है, यानी घाव वगैरह, जो भी चोटें वगैरह लगी रहती है, वहाँ पर वो अपने आप सही करता है। और जो हमको जो फैट हमारी मोटा होती जा रही है, हमारी बाजू में लटकता जा रहा है,
या हमारे गले के नीचे लटकता जा रहा है, तो उसको पीने से, हल्दी गर्म पानी करके हल्दी पीने से हमारा जो है सांस भी कम रहता है, यानी सांस नहीं चलता है, और जो पोटेशियम है वो बहुत ही अच्छा है। और हल्दी खाने पीने से हमारा जो मोटापा है वो कम रहेगा, और हड्डी में जो दर्द रहता है, कभी कभी लोग गांठ में बहुत प्रॉब्लम होते हैं, गठिया में, वहाँ भी काम करता है। सांस में लाभदायक है, और नसों में जो भी प्रॉब्लम वहाँ पर लाभदायक है। हमारे बाल नहीं झड़ेगा, हमारे चेहरे पर पिंपल्स दाग धब्बे नहीं रहेगा। और कभी कभी देखते हैं तो ठंडी में क्या होता है कि ठंडी में लोगों को चेहरे पर या हाथ में बहुत से सेहुआ होते हैं ना, सेहुआ बोलते हैं, वो सेहुआ होता है जो सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है। और आज के डेट में लोगों के हाथों में पैरों में बहुत सारे निशान पाते हैं सफ़ेद वाला, जबकि सफ़ेद वाला लोगों को देखिए भगवान कितने अच्छे से बनाकर भेजते हैं, लेकिन जो सफ़ेद दाग हो जाता है तो बहुत नुकसान करता है। तो आप यहाँ पर आज जीएल खा सकते हैं, और इसको पीने से और लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। और महिलाओं में बता रहे हैं कि ये हल्दी जो पाउडर है डेक्सन का, ये एक नेचुरल है। आप इसको फेशियल के रूप में लगा सकती हैं, घाव वगैरह जहाँ भी हो आप उसको बांध सकती हैं। तो हल्दी तो आप देखिए कि इस समय हल्दी जो बांध रही है, जो खेत की हल्दी हो रही है, तो काम नहीं कर रहा ज़्यादा। क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि हम लोग गोबर तो डालते हैं खेत में, परंतु उसमें हम लोग यूरिया डाई भी साथ में डालते हैं, क्योंकि खेत में तो ही रोपते हैं, वही बनाते हैं। खेती में जैसे हम लोग डालते हैं यूरिया डाई पोटास, तो केमिकल वाला हो गया हल्दी। अब उसमें हमने केमिकल डाल दिया, और जो हम लोग केमिकल नहीं डाले हैं, और इसमें सिर्फ बगैर केमिकल का है, नेचुरल है बिल्कुल एकदम, तो डिएक्शन में ही मिल सकता है आपको हल्दी। तो आप हल्दी लेकर आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं, यानी मसाज कर सकती हैं, फेशियल कर सकती हैं। जो हमने लाखों लाख रुपया जो देते हैं डॉक्टर को अपने चेहरे के लिए, अपना चेहरा सुंदर बनाने के लिए, और 700 से 800 तक हम लोग नाइट क्रीम लेते हैं अपने चेहरे पर लगाने के लिए। तो ये सब लगाने से हमारा चेहरा बिल्कुल सही नहीं होता, हमारे चेहरे पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हमारे से पेपर जो होता है ढीला हो सकता है, अगर जब ढीला हो जाएगा तो हमारा जो चेहरा है लटकने लगता है, और सब ग्लो नहीं रहती है। ग्लो लाना है आपको तो एक नेचुरल चीज़ लगाइए, जैसे शहद हो गया, तुलसी का शहद आता है डिएक्शन में, तुलसी का शहद लाने से। आप लोग सोचते हैं तुलसी का शहद कैसा होता है? जी हाँ, तुलसी का फूल का शहद होता है, जो आप लोग लाकर डिएक्शन का प्रोडक्ट, यानी तुलसी फूल को आप लोग शहद में मिलाकर आप लोग चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसको लगाने से हमारा चेहरा खिला खिला रहेगा, और बगैर नेचुरल का, अरे बगैर केमिकल का, सॉरी हम कुछ बोल देते हैं ज़्यादा, तो उसमें केमिकल नहीं है, तो आप उसको लगा कर खा सकते हैं, पी सकते हैं। और तुलसी का शहद खाने से जो खांसी जुकाम इस समय बुखार आ रहा है, उसको चाटने में बहुत लाभदायक है। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, और आपको नेचुरल सिर्फ नेचुरल मिलेगा। हम इतना लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों ने मतलब दिल पे नहीं रखते हैं। लोगों को लगता है कि ये अपने डिक्शन में रहती हैं तो इनको बस वही बोलना आता है। जी नहीं, हम आप सबके लिए कहती हूँ, आप सबके लिए जिंदगी के बारे में बात करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो आपका पैसा बचा रहेगा। आपका सपना कौन नहीं देखना चाहता है? सब लोग सपना देखते हैं, लेकिन सपना देखना है तो कुछ बड़ा देखिए ना, ताकि हमारे बच्चे हमारे भविष्य में आगे जा सकते हैं। उनके लिए देखिए बड़ा सपना, अपने लिए देखती है, क्योंकि हम लोग अपने लिए नहीं जी सकते हैं, नहीं जीते हैं अपने लिए। हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने बच्चे के लिए जीते हैं, अपने पत्नी के लिए जीते हैं, अपने पति के लिए जीते हैं। पति के लिए कम पत्नियां ज़्यादा जीती हैं, लेकिन पति ज़्यादा जीता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कहानी बताती हूँ। एक पत्नी और एक पति था, तो पत्नी ने पहली बार जब गई कमाने, तो उनका कुछ जॉब लग गया तो उसने पैसा, पहला पेमेंट उनका मिल गया। वो मुस्कुराते हुए आई तो बोले यार मैं बहुत खुश हूँ। उसने बोला क्या? उनके हस्बैंड बोले क्या खुश हो आप, जरा हमको भी बताओ। तो पत्नी बोली बहुत मुस्कुरा के, आज मेरा पहला पेमेंट मिला है। तो उसने बोला तो इस पहला पेमेंट मिला तो पहला पेमेंट का करोगे क्या आप? तो पत्नियाँ बोली कि पहला पेमेंट का हम अपने लिए सैंडल नया लाऊंगी, मेकअप का सामान लाएंगी, अपने लिए साड़ियाँ लाऊंगी, नाइट, यानी इतना सारा बता दी कि वो सब कुछ लाएगी, यानी उसने आप कुछ जुड़ा दी सिर्फ अपने लिए। और वही पति ने बोला, पत्नी बोली और जब आपका पहला पेमेंट मिला था तो आप क्या किए थे?
दिल छूने वाली बात है दोस्तों। पत्नी ने अपने लिए सब कुछ उड़ा दी, सैंडल, कपड़ा, लहंगा वगैरह, मेकअप का सामान, क्रीम, पाउडर, यानी सब कुछ वो अपने लिए जुड़ाए। लेकिन अपने जब पति से पूछे, पति ने बोला मेरा पहला पेमेंट था तो मैंने लाइन का बिल बाकी था उसमें जमा किया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में पैसा बाकी था मैंने उसको दिया, माता पिता ने कर्ज भरने के लिए मांगे मैंने उसको दिया, और कुछ खाने के लिए लाया अपने परिवार में दिया। पत्नी के मन उदास हो गया और पत्नी के साथ झटका लगा कि मैंने अपना पैसा, अपनी पैसा जो मेरी पहली तनख्वाह मिली थी मैंने सिर्फ अपने लिए जोड़ा, और हमारे पति ने इतना सारा सामान लिया और इतना सारे चीज़ को दी। क्योंकि पति का कोई सपना नहीं होता, पति ने सिर्फ अपने पैसों के पूरे लुटा देते हैं अपने परिवार में। लेकिन पति एक ऐसे ही होते हैं, सबके पति होते हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं सभी लोग के लिए है, आप लोग ऐसे ही अपने खुशियों को त्याग कर, अपनी खुशियों को भूल कर अपने घर परिवार में लगा देते हैं पैसा, एक पैसा रखते नहीं हैं। लेकिन हम सबको हमेशा मुट्ठा बांध कर रखना चाहिए, पति पत्नी दोनों को हमेशा साथ में रहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इंजन और गाड़ी दोनों साथ में रहेगा तो अच्छा से चलेगा। तो पति पत्नी मिलकर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय ही इंजॉय है। आपकी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी बदल देगी डिएक्शन, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। हम बाहर से हल्दी लाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से हम हल्दी खाते हैं तो हमको पैसा मिलता है, यहाँ से नमक खाते हैं तो हमको पैसा मिलता है। तो जब हम सब कुछ हमको यहाँ से पैसा मिलता है और सेहत के साथ साथ हमारा खिलवाड़ भी नहीं होता है, हमको सेहत भी हमारा सही रहता है, तो बताइए हमको क्या चाहिए। हमें हैप्पीनेस सब कुछ मिला है, सेहत, मुस्कुराहट, पैसा एक साथ मिल रहा है। हमारा धन हमारी सबसे बड़ी खुशियाँ हैं, हमारा सेहत ही हमारा सबसे बड़ा खुशियाँ है। तो हमारा सेहत अगर सही है, हमारा धन सब बच गया तो हमको और क्या चाहिए। ये सिर्फ पति समझ सकते हैं, सिर्फ पति, क्योंकि पत्नियां अपने में ज़्यादा, अपने लिए ज़्यादा करती हैं और परिवार के लिए कम। लेकिन कुछ कुछ पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं, वो पूरा अपनी ज़िंदगी अपने परिवार का नाम कर देती हैं, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ, एक कहानी था, आप लोग अपने दिल से मत लगाइएगा, कहानी के तौर पे मैंने बताई। पति पत्नी हमेशा मिलकर काम करते हैं, पत्नियां भी अपनी ज़िंदगी पूरी दे देती है अपने परिवार के नाम, और पति तो बिल्कुल देता है। सब लोग खाली हाथ आए हैं और खाली ही हाथ जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। बस अच्छा कर्म है जो वही कर्म ही लेकर जाएगा। तो हमको कर्म ही बनाना पड़ेगा, जो कि सारे जेंट्स बनाते हैं अपना कर्म। इसीलिए जो अच्छे कर्म बनाते हैं हमेशा आगे वही जाते हैं, और महिलाएं हमेशा पीछे जाती हैं आज के डेट में, क्योंकि वो हमेशा खाती पीती रहती हैं। और जेंट्स भाई को जब मिलता है, हाथ में दिया था तभी वो लोग खाते हैं, वैसे वो लोग नहीं खाते हैं। इसलिए वो अच्छा कर्म करते हैं, हमेशा अच्छा कर्म करते हैं, इसलिए जल्दी जाते हैं। तो जल्दी जाने की आवश्यकता नहीं, आप किसी को भी नहीं। और आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत अच्छा दिन है। तो आप लोग, आज छठ पूजा है, तो छठ माता आप सभी को तहे दिल से नमन बंदन। सारे माताओं को बहुत सारा शुभकामना, ढेर सारा यार प्यार बधाई सारे माताओं को जिन्होंने छठ पूजा की व्रत रखा है, उनको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ। तो आप लोग भाइयों और बहनों सभी लोग मिलजुल कर काम करिए डिएक्शन में, और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। ऐसा ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी आपको, हमको नहीं मिलेगी। ये हमारी ज़िंदगी ही है जो हमें इस मुकाम पर आती है, हमें क्या से क्या बना देती है। कभी कुछ हम गलत कर जाते हैं, कभी कुछ अच्छा कर जाते हैं, ज़िंदगी ऐसे से कट जाती है। लेकिन हमें कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो हम लोग डिएक्शन से ही कर सकते हैं। क्योंकि डिएक्शन में कोई झूठ झपाड़ी गद्दारी किसी का कोई बुरा नहीं चाहता है। एक दूसरे के लोग सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे से लोग प्यार करते हैं, सहायता करते हैं, साथ में चलते हैं। एक डिएक्शन परिवार, ना हम आपको जानते हैं ना हमको आप जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है घर जो सबको रिश्ते में बांध कर रखता है। दीदी और भैया सिवा कुछ नहीं लोग बोलते हैं। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है डिएक्शन में, क्योंकि लोग एक समान लोग रहते हैं।
और वहाँ पे बहुत ही प्यार रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हर लोग जब साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तब वहाँ पर अच्छा लगता है अपना परिवार से। अपने परिवार में तो कुछ ऊँच नीच चढ़ाव उतार हो सकती है, लेकिन डिस्को प्रेम बहुत ही अच्छा होता है, जो वहाँ चढ़ाव नहीं होती, उतार चढ़ाव नहीं होती है। वो प्यार से सभी लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, प्यार से रहते हैं। तो हमें डिस्को बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हम बोले हैं। अमीर अच्छा सोचता है, गरीब उल्टा सोचते हैं, हमेशा बुराई सोचते हैं गरीब लोग। और मेरे पास पैसा नहीं है, अमीर क्यों सोचता है, गरीब सोचता है। अमीर तरीका ढूंढता है कि मैं ऐसा अगला काम क्या करूं कि मुझे पैसा मिल जाए, यही होता है ना। गरीब बहाना ढूंढता है और अमीर हमेशा तरीका ढूंढता है, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है तो हमेशा बहाना ढूंढता रहता है कि मुझे पैसा ही, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे वैसे बहुत तमाम से प्रकार की बातें बना लेते हैं। और वही दूसरी तरफ अमीर, जहाँ जिसको जितना पैसा होता है, जितना सारा पैसा होता है, उनके अंदर उतना ही रहता है कि मैं ये काम करूँ मुझे और पैसा आएगा, मैं वो काम करूँगी मुझे और पैसा आएगा। तो वो हमेशा तरीका पैसा ढूंढने के लिए लगाए रहते हैं, और गरीब हमेशा बुराई करने पे लगाए रहते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, वो तंग है, परेशान है। तो सब लोग अच्छा है। चैप्टर विल अर्थ वेलकम बेटा, तो बहुत ही अच्छा लगा, हमको भी लगता है। तो आइए चलते हैं, सवाल भी यहाँ है, जवाब भी यहाँ है। तय कीजिए, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, हमें कोई शर्म नहीं है बोलने में, क्योंकि नेटवर्क की मार्केटिंग है। नेटवर्क से लोग अमीर बनते हैं, गरीब नहीं बनते हैं। तो हम लोग कुछ भी कर लें, कितना भी पैसा इकट्ठा नहीं गोलिया पाते हैं। अगर 10 कुंटल 20 कुंटल गेहूँ अनाज बेचेंगे, चावल बेचेंगे, तभी हम लोग अमीर बन सकते हैं। लेकिन नेटवर्क में हर रोज़ एक साबुन बेचेंगे, एक साबुन एक चाय बेचें तो हमको 90 से 95 रुपया मिल सकता है। तो हमारे बच्चे एक दिन में दाल लाकर खा सकते हैं। और जो महीने का वेतन है वो तो आता ही रहेगा। तो जितना हम लोग पीबी करेंगे उतना ही हमको पैसा आएगा। तो पीबी से प्यार करिए, बीबी से नहीं, बीबी अपने आप आएगी जब पैसा आएगा तब। तो चलते हैं दोस्तों, आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से देखिएगा अंत तक, दौड़ा के मत देखना। अगर शुरू से नहीं देखोगे तो आपको वीडियो को समझ में नहीं आएगा इसका महत्व। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू डिक्सन, बाय बाय।